नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति के उद्योग पर्व 34-35 जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने विदुर नीति के द्वितीय अध्याय से 65 श्लोक तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 66 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रज्ञाम एव आगम्यति यह प्राज्ञेभ्यः स पंडितः प्राज्ञो हि अवाप्य धर्मार्थौ सक्राति सुखम एधुतुम। अन्वय देखिए, यह प्राज्ञेभ्यः एव प्रज्ञाम आगम्यति स पंडितः प्राज्ञ ही धर्मार्थौ अवाप्य सुखम एधितुम शक्नोति। शब्दार्थ देखिए, प्रज्ञाम का अर्थ बुद्धि, आगम्यति ग्रहण करना, यह का अर्थ वह, प्राज्ञेभ्य बुद्धिमान लोगों से, सह वह, पंडित का अर्थ बुद्धिमान, प्राय अक्सर ही निश्चित रूप से, अवाप्य मतलब प्राप्त करना, धर्मार्थ धर्म और अर्थ, शक्नोति समर्थ होना, सुखम सुख एदितुम प्राप्त करने में। देखिए, यह प्राज्ञेभ्यः एव प्रज्ञाम आगम्यति स पंडित है, जो प्राज्ञेभ्य बुद्धिमान लोग पुरुषों से, यह जो प्राज्ञेभ्य बुद्धिमान पुरुषों से, लोगों से, एव प्रज्ञाम आगम्यति सद्बुद्धि प्राप्त करता है, स पंडित है वही, पंडित है वही विद्वान है ही, क्योंकि प्राज्ञ धर्मार्थौ आप्य सुखम एदितुम शक्नोति, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त करके अनायास ही सुखम एदितुम शक्नोति अपनी सुख को, अपनी उन्नति को करने में समर्थ हो पाता है। अगला, दिवसेन एव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षः सुखम वसेत्। अन्वय, दिवसेन एव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षः सुखम वसेत्। दिवसेन एव का अर्थ हुआ दिन भर में, तत् इतना, कुर्यात कार्य कर लेना चाहिए, येन जिसके माध्यम से, रात्रौ रात्रि काल में, सुखम सुखपूर्वक वसेत सो सके, और अष्टमासेन वर्ष के 8 महीनों में, तत्कुर्यात येन वर्षः सुखम वसेत इतना कमा लेना चाहिए जिससे कि वर्षा काल के 4 महीनों में सुखम वसेत सुखपूर्वक रह सके। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को दिवसेन एव तत्कुर्यात् येन रात्रम सुखम वसेत, कि मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मानव के लिए कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को दिन भर में इतना कार्य कर लेना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वह रात में सुख से और शांतिपूर्वक शांत चित्त से सो सके, और मनुष्य को 8 महीनों में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के जो 4 महीने हैं वह उसके सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। अगला, पूर्वे वैसी तत्कुर्यात् येन वृद्धं सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। अन्वय, पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धं सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। पूर्वे वैसी प्रारंभिक अवस्था काल में, यौवन काल में, तत्कुर्यात् इतना काम कर लेना चाहिए, येन वृद्धम सुखम वसेत् जिसके माध्यम से वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हो सके,
यावेन जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। और जीवन भर में मनुष्य को तत्कुर्यात् ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा प्रेत्य सुखम वसेत, मरने के बाद परलोक में सुखम वसेत, आनंद से निवास कर सके। यह भी बहुत सुंदर श्लोक है कि मनुष्य को बहुत ही सटीक और व्यवहारिक श्लोक है आज के परिप्रेक्ष्य में भी, कि मनुष्य को अपने युवावस्था में समय बर्बाद न करके इतना मेहनत करनी चाहिए, इतना कमाना चाहिए, जिससे कि जब उसकी वृद्धावस्था आए तो वह सुख से और शांति से शांत चित्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। और मनुष्य को जीवन भर ऐसे पुण्य कार्य करने चाहिए, ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए कि मरने के बाद भी वह सुख में रह सके। तो देखिए, पूर्वे वैसी तत्कुयति येन वृद्धम सुखम वसेत, कि पहली अवस्था में, यौवनावस्था में, पूर्व अवस्था में इतना काम करना चाहिए जिससे कि वृद्धावस्था सुखपूर्वक कट सके। और मनुष्य को यावन जीवेन तंत कुर्यात येन प्रेत्य सुखम वसेत, जीवन भर उतना कार्य करना चाहिए जिससे मरने के बाद भी वह सुख से रह सके। अगला, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्याम च गत यौवनाम सूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। क्या कह रहे हैं? अन्वय देखिए, सत्पुरुषः जीर्णम अन्नम गत यौवनाम च भार्याम विजित संग्रामम सूरम गत पारम तपस्विनम च प्रशंसन्ति। क्या कह रहे हैं? कि सज्जन पुरुष, शब्दों के अर्थ देखिए, जीर्णम का अर्थ पक जाना, पाचन शक्ति, पच जाना। अन्नम अन्न की, प्रशंसति सज्जन लोग प्रशंसा करते हैं। भार्याम च स्त्री की, गत यौवनम यौवन बीत जाने पर, सूरम सूरवीर की, विजित संग्राम युद्ध जीत लेने पर, और गत पारम सिद्ध तपस्विनी तपस्वी की सिद्धि प्राप्त कर लेने पर। कि क्या कह रहे हैं? सज्जन पुरुष जीर्णम अन्नम, पच जाने पर अन्न की, और यौवन के बीत जाने पर, निष्कलंक यौवन के बीत जाने पर स्त्री की, पत्नी की, संग्राम में जीत जाने पर, जीत लेने के बाद सूरवीर की, और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा किया करते हैं। अगला, धनेना धर्मलब्धेन धनेन अधर्मलब्धेन यत् छिद्रम अपि धीयते असंवृतम तद्भवति ततो अन्य अवदीर्यते। अन्वय देखिए, अधर्मलब्धेन धनेन यत् छिद्रम अपि धीयते तत् असंवृतम भवति ततः अन्यत् अवदीर्यते। अधर्म लब्धेन, अधर्म से प्राप्त किए, अधर्म लब्धेन अधर्म के द्वारा कमाए गए, धनेन धन के द्वारा, यत छिद्रम अपि धीयते जो दोष छिपाया जाता है, तत् असंवृतम भवति वह दोष असंवृतम छिपता नहीं है, ततः अन्यतः अवदीर्यते बल्कि उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह दोष छिपता नहीं, अपितु अन्य भिन्न रूप में और नए रूप में प्रकट हो ही जाता है। गुरु आत्मताम शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम अत प्रच्छन पापानाम शास्ता व्यवस्वतो यमः। शब्दों के अर्थ देखिए, गुरु आत्मताम मतलब जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है। शास्ता का अर्थ होता है शासक, राजा का अर्थ होता है महाराज, दुरात्मनाम दुष्टों का। अतः इस तरह प्रच्छन्न पापानाम छिपे छिपे पाप करने वालों का वैवस्वत है सूर्यपुत्र यम यम। उनमें देखिए, आत्मताम शास्ता गुरु दुरात्मनाम शास्ता राजा अत प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वत यम।
आत्मतम शास्ता गुरु, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वालों का, ऐसे करने वाले शिष्यों के शासक के शास्ता गुरु, शासक गुरु हैं। क्या कह रहे हैं? अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं। दुरात्मा नाम शास्ता राजा, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं। दुष्टों के शासक राजा हैं। अप्रपच्छन पापान शास्ता व्यवस्यतम है, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज है। अगला, ऋषीणाम च नदीनां च कुलानां च महात्मनां प्रभवो न अधिगंतव्य स्त्रीणां दुश्चरितस्य च। ऋषीणाम, ऋषियों के, नदीनाम, नदियों के, कुलानाम च महात्मनाम, और महात्माओं के कुलों के, प्रभव, उद्गम स्थल या मूल स्थान, न अधिगंतव्य, नहीं जानना चाहिए, स्त्रीणाम दुश्चरित्र, और दुश्चरित्र से न प्रभव न अधिगंतव्य, दुश्चरित्र से दुश्चरित्र को, स्त्रीणाम स्त्रियों के। क्या कह रहे हैं? ऋषीणाम च नदीनां च महात्मनां च कुलानां स्त्रीणां दुश्चरितस्य च प्रभव न अधिगंतव्य। ऋषीणाम, ऋषियों के, नदियों का, महात्माओं के कुल का, और स्त्रियों के दुश्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता, वह नहीं जान सकते हैं। अगला, द्विजाति पूजा भी रत है, दाता ज्ञाति सूचा अर्जवी, क्षत्रिय शील भाग राजमश्चरम पाल्यते महिम। राजन, द्विजाति पूजा भी रत है, दाता ज्ञाते सूच आर्जवी, शील भाग क्षत्रिय महिम चिरम पालयेते। राजन, हे राजन, द्विजाति पूजा भरित है, द्विजाति पूजा भरित है। ब्राह्मणों, द्विजातियों के ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, दाता, ज्ञातिसु कुटुंबियों के प्रति, आर्जवी कोमल व्यवहार रखने वाला, बर्ताव करने वाला, और शील भाग्य क्षत्रिय और शीलवान राजा, महिम चिरम पाल्यते, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। कौन कौन? हे राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में सदैव संलग्न रहने वाला, उनका आदर सत्कार करने वाला, दान देने वाला, कुटुंबी जनों के साथ प्रेम पूर्वक मधुर व्यवहार करने वाला, और शिष्ट और सुशील शीलवान राजा लंबे समय तक, चिरकाल तक इस संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता है। अगला, सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वती पुरुषास्त्रैः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। अन्वय, त्रय पुरुषा सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च सेवितुम् जानाति। अन्वय देखिए, सुवर्ण पुष्पा, सुवर्ण रूपी पुष्पों से युक्त, धन धान्य संपन्न, पृथ्वी भूमि, चिन्वती चयन करते हैं, प्राप्त करते हैं, पुरुषात्रय तीन प्रकार के मनुष्य, सूरश्च पराक्रमी, कृतविद्यश्च विद्वान, और जानाति सेवितुम सेवा करना, जो जानता है। देखिए, सूरश्च सूर सूरवीर, पराक्रमी विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले, ये तीन प्रकार के मनुष्य ही इस पृथ्वी से
सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमद्यानि भारत तानि जंघाजंघियानि भार प्रत्यवराणि च। अन्वय देखिए, भारत तानि कर्माणि बुद्धि श्रेष्ठानि बाहुमद्यानि जंघा जघन्य भार प्रत्यवराणि च। बुद्धिरिष्टानि बुद्धि से किए गए श्रेष्ठ कर्म, कर्माणि कर्म, बाहुमद्यानि बाहु से किए गए मध्यम कर्म, भारत है भारतवर्ष में उत्पन्न धृतराष्ट्र, तानि वे सारे, जंघा जघयानि जंघा से होने वाले अधम, भार प्रत्यवराणि च भार ढोने वाले अति अधम। यहाँ पे महामना विदुर जी राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तानि कर्माणि बुद्धि श्रेष्ठानि, इसलिए बुद्धि से किए गए श्रेष्ठ, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ श्रेणी में होते हैं, बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के होते हैं, और जंघा से होने वाले कार्य अधम श्रेणी के होते हैं, और भार ढोने का काम महान अधम होता है। अगला, दुर्योधने अथ शकुनौ मूढ़े दुःशासने तथा कर्णैश्च ऐश्वर्यम् आधाय कथं त्वं भूतिम् इच्छसि। दुर्योधने अथ शकुनौ मूढ़े दुःशासने तथा कर्णैश्च ऐश्वर्यम् आधाय कथं त्वं भूतिम् इच्छसि। अन्वय देखिए, दुर्योधने अथ शकुनी तथा मूढ़े दुशासने कर्णे च ऐश्वर्यम् आधत्वं भूतिम कथम इच्छसि। दुर्योधन के ऊपर, अथ और शकुनी के ऊपर, और मूढ़ दुशासने और मूर्ख दुशासन के ऊपर, तथा कर्ण के ऊपर, और ऐश्वर्यम राज्य का भार आधाय सौंप कर, कथम कैसे, त्वम आप, भूतिम इच्छन्ति कल्याण करना चाहते हैं। हे महाराज, यहाँ पे विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि समझाते हुए, उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, आप दुर्योधन पे, शकुनी पे, मूर्ख दुशासन पे तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं। विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजन, आप दुर्योधन पर, शकुनी पर, मूर्ख दुशासन पर तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अगला देखिए, सर्वैर गुणै उपेता अस्तु पांडवा भरत ऋषभ पितृवत् त्वयि वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत्। अब इस अंतिम श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। अन्वय देखिए, भरत ऋषभ सर्वे गुणे उपेस्ता पांडवा तु त्वयि पितृवत् त्वमपि तेषु पुत्रवत् वर्तस्व। सर्वे गुणा, सभी शब्दार्थ देखिए, सर्वे गुणे सभी गुणों से, उपेता युक्त, तू तो, पांडव, भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, पितृवत पिता के समान, त्वयि आप में, वर्तन्ते व्यवहार करते हैं, तेषु तुम भी उनमें, वर्तस्व पुत्रवत पुत्र की तरह व्यवहार करो। यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, सर्वे गुणे उपेता पांडवा, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है, और आप में त्वयि पितृवतवतम, और आप में पिता का सा भाव रख के बर्ताव करते हैं, इसलिए आप भी उनमें पुत्र का भाव रखकर उनसे उचित बर्ताव कीजिए। तो इस प्रकार आज हमारी जो विदुर नीति है उसके
उद्योग पर्व से 34-35वें अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में थे। आज हमने वो पढ़ लिया है, आज ये समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में पुनः हम दूसरी पुस्तक से आरंभ करेंगे। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।